जैसे कि दोस्तों सीजेपी जो पार्टी है उसने आंदोलन कर दिया है और उस आंदोलन को जीतने के बाद और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी हो गया है। तो इसी पे हम थोड़ी सी चर्चा अब की बार हम जो है डॉक्टर साहब के साथ करते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है और ये प्रोटेस्ट हुआ है, काफ़ी बड़े स्तर पे हुआ है, देश के हर कोने से व्यक्ति यहाँ पे आया है। तो इस आंदोलन से इस्तीफा होने से उन लोगों को क्या मिला? जो छात्र थे इनको क्या मिला है? समाज को क्या संदेश गया है, उनको क्या मिला है? और जो सीजेपी पार्टी में लोग थे जिन्होंने ये कारवां को आगे बढ़ाया, उन्हें क्या मिला? देखिए, ये जो आंदोलन हुआ, ये हमने जब से होश संभाला है बहुत आंदोलन देखे। जी चाहे वो किसान आंदोलन था, अन्ना आंदोलन था, जी और भी जैसे निर्भया एक आंदोलन था जी महिलाओं के लिए जो हुआ, हाँ रेसलर बेटियों का आंदोलन था, हमने हाँ देखा। और देखिए, हमें देखना होता है कि आंदोलन से क्या देश में क्या मैसेज जा रहा है, बिल्कुल क्या है, उस पर नजर रहती है। देश किसी कोई भी आंदोलन हो, हाँ कुछ ना कुछ वो मैसेज जरूर छोड़ता है। हाँ ये जो आंदोलन हुआ, ये पहली बार है कि लोगों ने, जैसे आज़ादी से पहले शिक्षा थी, हाँ तो शिक्षा पे कुछ ही लोगों का अधिकार था। बिल्कुल यानी शिक्षा एक ऐसी हाँ चीज़ है कि उसको उसे आसानी से देने को तैयार नहीं था कि इस देश में शिक्षा एक सर्व समान शिक्षा हो। हाँ जबकि लॉर्ड मेकाले का एक पहले ही उन्होंने एक सपना था, जब वो ब्रिटिश शासन में पीएम थे, उसके प्रधान ब्रिटिश पीएम थे, तो उन्होंने एक सपना देखा, उन्होंने किया भी कि देश में समान शिक्षा नीति लागू होनी चाहिए। ये लॉर्ड मेकाले एक अंग्रेजों का वो था, लेकिन लोगों ने, ज्योतिबा फुले ने जिस तरीके से, माता सावित्रीबाई फुले ने जिस तरीके से उनके आंदोलन को बढ़ाया, लॉर्ड मेकाले को और तमाम SC ST OBC को उन्होंने शिक्षा दी, और एक धर्म से बढ़ के, जातिवाद से हट के उन लोगों को गले लगाया जो अछूत थे, जो एकदम निम्न स्तर के थे। तो ये शिक्षा जो बड़ी इम्पोर्टेंट है, और इसी शिक्षा को लेके जो है इन बच्चों ने जिस तरीके से किया, देश में जब से 2014-15 में से सरकार आई है, हमने देखा कि शिक्षा का व्यापारीकरण बहुत हुआ है, निजीकरण बहुत हो गया। चाहे BTech हो, MTech हो, MBA हो, CA हो, तमाम जो है डिग्रियां हैं, डिप्लोमा इतनी महंगी कर दिया गया, तमाम पूंजीवाद को बढ़ावा, इतनी यूनिवर्सिटी खोली, यूनिवर्सिटियों में तरह तरह के प्रेशर डाल दिए बच्चों पे। तो सवाल ये कि फिर एक शिक्षा में आप 152 बार आपने पेपर लीक आउट कराया, जब से सरकार आई। उससे पहले भी हुआ है, ऐसा नहीं है, लेकिन पहले थोड़ा सा उनकी जवाबदेही होती थी। तो मैंने देखा है कि एक बटला हाउस में एक कांड हुआ था, तो हमारे जो गृह मंत्री थे पाटिल, तो 3 बार कपड़े बदले उन्होंने, और 3 बार कपड़े बदलने में ही इसी देश के लोगों ने, विपक्ष ने इस्तीफा ले लिया था, रिजाइन देना पड़ा। और मदन लाल खुराना जी दिल्ली के प्रधान, वो थे, CM थे, और जैसे ही उन पर भ्रष्टाचार का एलिगेशन लगा, तुरंत उन्होंने लात मार दी और CM जो है सुषमा स्वराज को बना दिया। सवाल ये कि जब ऐसे भी नेता थे, जरा सा कुछ हुआ एकदम छोड़ दिया। लेकिन 2014 के बाद में जो एक एरोगेशन जो सरकार में था कि हमारे यहाँ रिजाइन नहीं होते, हम कुछ भी कर लेंगे, ढीठ हो गए, और 152 बार पेपर लीक आउट होगा और उसमें जवाबदेही तय नहीं होना, नहीं है। तो ये धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया नहीं है, बच्चों के प्रेशर में एक इस्तीफा लिया है, ठीक है। अपने आपको बचाने के लिए कह रहे हैं कि मैंने दे दिया, कुछ नहीं, वो बचाने के लिए। लेकिन इससे जो आंदोलन से जो मिला, बच्चों देखा आपने कि इसमें हर जाति धर्म के लोग थे इस आंदोलन में। ना कोई जाति, आपने जाति के बैनर नहीं देखे, हमने धर्म के बैनर नहीं देखे, और हमने किसी समाज के बैनर नहीं देखे। हमने उन बच्चों के हाथ में ऐसे स्लोगन देखे तो शिक्षा को चाहते हैं, शिक्षा बर्बाद जो हो रही है उसको रोकने के लिए वो बात कर रहे हैं। और तमाम इसमें एक और बात है कि इसमें ऐसे लोगों को भी हमने देखा, ऐसे बच्चे थे जो किसी मंत्री की बेटी है, किसी MLA की बेटी है, और सरकार में मौजूद जो विधायक है जिनके BJP में फॉलोवर हैं, मदर फादर कट्टर BJP के अंधभक्त हैं, RSS के अंधभक्त हैं, वो बच्चे भी खुल के वहाँ बात कर रहे हैं कि हम देखो आए हैं, अपने फादर से लड़के आए हैं, माँ से लड़के आए हैं,
तो ये बदलाव जो है, कहीं ना कहीं विरोध हुआ है। ये बदलाव, ये जो विरोध जो होना, बदलाव होना, ये बड़ी बात है। क्योंकि और तमाम अंधभक्त हमने देखे जिनको एक धर्म का एक नशा चढ़ा दिया गया हो, केवल धर्म देखना है, हिंदू मुस्लिम देखना है, तमाम और कुछ नहीं दिखाई देना है, वो बच्चे भी वहाँ पे उनका भी आना और प्रोटेस्ट में शामिल होना और एक मैसेज देना कि शिक्षा के नाम पर भी इस देश में आंदोलन हो सकता है, और शिक्षा के नाम पे भी हम तमाम जाति बंधन तोड़ के हम साथ खड़े हैं। तो ये एक तो ये मिला। दूसरा इस देश में ये मिला कि ये मीडिया में, हम इसे गोदी मीडिया कहते थे केवल, इसके खिलाफ हमने नफरत देखी नहीं, केवल सोशल मीडिया पर बोला लोगों ने, नहीं है। लेकिन जिस तरीके से इन बच्चों ने इस गोदी मीडिया को आईना दिखाया है, देखिए बंद कमरे में एंकरिंग करना अलग बात है, लेकिन बच्चों के साथ में सामने आके एंकरिंग करना वो अलग बात है। और जिस तरीके से बच्चों ने चेहरा दिखाया, ये काला चेहरा इस गोदी मीडिया का जो दिखाया, काफी लोग तो काफी ये तो आतंकी मीडिया है, बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। आतंक मचा रही है। वो बच्चे जो 15 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, वो कह रहा है कि मीडिया नहीं है, ये मीडिया नहीं है, ये देश का मीडिया नहीं हो सकता। अगर कोई पॉलिटिकल होता इशू तो समझ में आता, ठीक है, लेकिन उन बच्चों ने इस मीडिया के प्रति जो चौथा स्तंभ है, इस चौथे स्तंभ को तोड़ दिया, इसकी औकात दिखाई कि तुम इस देश में केवल नफरत फैलाना जानते हो और कुछ नहीं कर सकते। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। और हुआ भी कि आपको जितना इन बच्चों ने क्रिटिसाइज किया, तो वही पहली बार है कि पूरी दुनिया ने देखा। देखिए क्या है, जब हम अपने देश की बात करते हैं और हम दूसरे देशों में कुछ होता है तो यहाँ लोग चिल्लाते हैं, मीडिया पाकिस्तान में, अरब में, बांग्लादेश में, नेपाल में, यहाँ भी कुछ होता है। लेकिन जब हमारे देश में हुआ तो न्यूज़ तो हमारे यहाँ से भी बनती है, पूरी दुनिया ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा कि भारत में मीडिया को किस 154 नंबर पर तो वैसे टीआरपी है हमारी मीडिया की, जो स्ट्रीम मीडिया है। अब 154 पे कब 191 पे आ जाएगी, 98 पे आ जाएगी, कोई नहीं कह सकते। अगर ये नहीं बदले और ड्राइंग रूम से ही ये अगर ये अपनी एंकरिंग करते रहे, और जब भी कोई आंदोलन होता है उसको नक्सल से जोड़ देना, पाकिस्तान से जोड़ देना, विदेशी फंडिंग से जोड़ देना, खालिस्तान से जोड़ देना, और हर चीज़ में आप पाकिस्तान का एंगल ढूंढ देना, नहीं है, ISI का एंगल ढूंढ देना, वो ज़्यादा दिन नहीं, उसको ज़्यादा दिन जो है ना चलेगा नहीं। ये मिथक इन बच्चों ने तोड़ा। ये दूसरा जो निकला, ये निकला कि इस मीडिया को जो नेता नहीं कर पा रहे थे, इन बच्चों ने एक्सपोज किया पूरी दुनिया के सामने, इनका जो नंगा चेहरा था वो दिखाया कि किस तरीके से वो दो चीज़ें जो है बहुत मिला। और तीसरा जो हमारे सरकार, जो प्रधानमंत्री है, देखिए क्या, मैं बार बार कहता हूँ कि वो एक ऐसी कुर्सी पे बैठे हुए हैं जो बहुत देश की सर्वोच्च कुर्सी है प्रधानमंत्री की, और इसी देश ने चुना है, बाहर के तो है नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री साहब से मतभेद हो सकते हैं, जो लोकतंत्र की खूबसूरती है, मनभेद नहीं हो सकते कभी भी, चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आ जाए, और होना भी नहीं चाहिए। हमारे मतभेद रहेंगे, क्योंकि अगर प्रधानमंत्री अपनी ही मन की बात करेंगे, देश के मन की बात नहीं सुनेंगे, मजदूर के मन की बात नहीं सुनेंगे, महिलाओं के मन की बात नहीं सुनेंगे, वो बच्चियां जो किडनैप हो रही हैं उनके मन की बात नहीं सुनेंगे, और जो आदिवासी है जिनकी जमीनों पर कब्जा हो रहा है उनकी मन की बात नहीं सुनेंगे, नहीं। और जो तमाम जो देश में समस्याएं हैं, चाहे वो किसान हो, नहीं है, अगर उसके मन की बात नहीं सुनेंगे, बेरोजगारी है उनके मन की बात में, महंगाई चरम पर है, अगर उनके मन की बात नहीं सुनेंगे, तो फिर प्रधानमंत्री विश्व गुरु नहीं बन सकते। जब प्रधानमंत्री अपना विश्व गुरु कहते हैं, और मैं कहते हैं, और वो कहते भी है कि मैं नॉन बायोलॉजिकल हूं, बायोलॉजिकल हूं ही नहीं, तो इन बच्चों ने वो भी घमंड तोड़ा है। इन बच्चों ने दिखाया कि आप सोशल मीडिया पर अच्छे हो सकते हो, आप कैमरे पर अच्छे हो सकते हो, लेकिन जब आप हमारी नहीं सुन रहे, जमीनी स्तर पर हमारी नहीं सुन रहे, आप क्या अब बच्चे क्या मांग रहे थे, क्या मांगा बच्चों ने? कुछ नहीं मांगा। जब भी इलेक्शन होते हैं किसी भी स्टेट में, तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी CM चेंज कर देते हैं, मंत्रालय चेंज कर देते हैं, यही होता है, कई बार स्टेटों में हुआ। तो ऐसा क्या था CM साहब को, PM साहब को, हमारे प्रधानमंत्री जी को, मोदी जी को, कि इतना एक मतलब
एक उसको एक अहंकार में ले जाना, एक घमंड में ले जाना कि नहीं, ये देश जो है मेरा है, संविधान से मैं ऊपर हूँ, ये बच्चे कुछ भी नहीं है, जनता कुछ भी नहीं है। और आपने इतना लंबा खिंचवा दिया आंदोलन को, 33 दिन करा दिया। एक डिमांड थी, आपकी मजबूत सरकार है, बहुत मजबूत है, गिर नहीं सकती, और शिक्षा मंत्री कोई दूसरा हो सकता है, बड़े आसानी से कर सकते थे, बच्चे शांत हो जाते। और यही बच्चे, आपको मैं गारंटी कहता हूँ, ये बच्चे सलूट करते। डॉक्टर साहब, जैसे कि इस आंदोलन में कुछ राजनेता लोग भी हैं, जैसे कि चंद्रशेखर हुआ, जिसने धरना प्रदर्शन पे जाकर अपनी बात रखी। आम आदमी पार्टी के लोग हुए, वो भी अपनी जाकर बात रखी। राहुल गांधी ने पीएमओ होम ही वो कर लिया है कि हम जाके यहीं पे धरना देंगे। और कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीम मायावती जी जो हैं, वो ट्वीट पर अपना स्टेटमेंट जारी कर रही हैं कि इनकी बात सुनी जाए। तो इन लोगों को क्या हासिल हुआ है? नहीं, देखिए क्या है इसमें, क्या ना, देखिए चंद्रशेखर हुए या तमाम पार्टी के लोग तमाम धरनों में गए, तमाम जितने प्रोटेस्ट होते हैं, हाँ, चाहे महिलाओं का हो, किसानों का हो, जाते रहते हैं। लेकिन इस प्रोटेस्ट में जो था, जो चंद्रशेखर का जो रोल मैं देखता हूँ, वो रात के अंधेरे में जाना, ठीक है। और जब लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज में भी वो जंतर मंतर पे ही, मंच पे ही थे, और उन्होंने कहा बच्चों को कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हुआ हूँ। अब उसमें वो बाकी लीडर नहीं थे जो दिन के उजाले में आते थे, जो दिन के उजाले में आते थे, वो उस मंच पर नहीं थे जब बच्चों पर लाठीचार्ज हो रही थी। और ये उन बच्चों को प्रोटेक्शन कर रहे थे कि मैं बैठा हूँ, उससे पहले लाठीचार्ज बाहर हो चुका था। ये बहुत बड़ी बात है चंद्रशेखर ने। और अगर दूसरी पार्टी को देखा जाए उनको, तो उनका कोई वो रोल है नहीं, वो दिखाई भी नहीं दिए, जैसे एलिगेशन लगे, लोगों ने देखा भी। देखो, मैं निष्पक्ष बात कर रहा हूँ, बड़ी जिम्मेदारी से बात कर रहा हूँ। मैं आंदोलन में गया, मैंने देखा, करीबी से देखा आंदोलन को, उस करीबी के, क्योंकि आप अगर घर में बैठ कर डिसाइड कर लोगे, जंतर मंतर पे जाइए ना, आप कुछ मत करो, देखो जा नहीं है, आप पीसफुल जा रहे हो, आप देखो कौन क्या कर रहा है। लेकिन आप घर से नहीं निकलोगे, आप टीवी देखोगे, बीवी देखोगे, और आप टीवी पे देख के, बीवी को देख के आप डिसाइड कर लोगे जंतर मंतर पे तो ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको घर से निकलना पड़ेगा, तब कोई राय बनाइए। मेरी राय है कि मैं जो मैंने देखा, देखिए क्या है, मैंने बहन जी को बहुत सपोर्ट किया। उसका वजह है, महिला है, 4 बार सीएम रही है, और अच्छा प्रशासन भी किया, शासन भी किया। जबकि ना तो मैं बीएसपी का कोई पदाधिकारी, ना ही कोई मेंबर, और ना ही कोई वो, लेकिन फिर भी देखते हुए शासन को लेके मैंने मेडिकल कॉलेज की बहुत आवाज़ उठाई, देखा तमाम मुद्दों की मैंने बात करी है, शिक्षा को लेके जब उन्होंने कहा। लेकिन अगर गलती से है, अगर आज मैंने एक मीडिया में मैंने कहा था कि अगर इस आंदोलन में है, क्योंकि शिक्षा के लिए आंदोलन था, और हमारे जो पूर्वजों ने, चाहे वो ज्योतिबा फूले हो, सावित्री माता सावित्रीबाई फूले, बाबा साहब हो, ठीक है, उन्होंने क्या दिया हमें, शिक्षा ही तो दी। लेकिन अगर कोई शिक्षा पर कोई आंदोलन हो रहा है, तो आपको जो ना अपने जो सिपे सलार हैं तुम्हारे, मैं नहीं कह रहा, मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ जो भी कहता है ना कि बहन जी को रोड पे आना चाहिए। अब 70 साल में रोड पे क्यों आना चाहिए, क्यों आना चाहिए, क्यों बताओ, कोई बात। लेकिन जो आकाश आनंद है, जो पार्टी में पदाधिकारी है, आप उनको ऑर्डर करो, पीसफुल आइए ना, उनको बोला कि आपको पीसफुल आइए। क्योंकि आंदोलन में क्या होता है, काशीराम जी ने बहुत आंदोलन किए, आपने खुद किए, बहन जी ने जो आंदोलन किए वो कम नहीं किए, बहुत आंदोलन किए। लेकिन अगर मैं अब विरोध करता हूँ, तो यही जो फॉलोवर है ना, अगर मैं जरा सा लोकतंत्र की बात करूंगा, डेमोक्रेसी की बात करूंगा, और मैं बाबा साहब की बात करूंगा कि बाबा साहब ने साफ कहा है कि कोटेशन है उनकी, कि जुल्म करने वाले से ज्यादा सहने वाला ज्यादा गुनाहगार हो, चाहे तुम्हारे घर का हो, बाहर का हो। अगर मैं 2000 इंटरव्यू सब सोसाइटी के लिए कर सकता हूँ, समाज के लिए कर सकता हूँ, अब मैं तो नेता नहीं बनना, ना मेरा बेटा बनना है, नहीं है, मैं अपने पैसे से अपना टाइम निकाल के मैं समाज का काम कर रहा हूँ, नहीं है, समाज को जगाने का काम कर रहा हूँ, और तमाम मुद्दों की बात करता हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे लिए नया मुद्दा है, लेकिन जब मैं कर सकता हूँ, तो ये जो फिर भी मुझे गाली, अगर ये बीएसपी वाले गाली देंगे, नहीं है, तो ये तो गलत बात है। अगर मैंने 50 इंटरव्यू बहन जी के सपोर्ट में किए हैं, उनके कार्यकाल को किया है, तो भाई तुम्हें इतनी तो पैसेंस होनी चाहिए। ये तो बुद्ध ने नहीं सिखाया, बाबा साहब ने, काशीराम जी ने नहीं सिखाया, काशीराम जी ने भी आंदोलन किया नहीं, तो ये कहाँ से आ जाता है।
कहीं ना कहीं अंधभक्त देखो हर पार्टी के होते हैं। नहीं, अंधभक्त नहीं होना चाहिए। मैं कह रहा हूं अंधभक्त किसी पार्टी का नहीं होना चाहिए। जब अंधभक्त होता है तो उसका दिमाग सीज हो जाता है, उसे अच्छे बुरे में, गलत सही में फर्क नहीं होता। मैं कह रहा हूं अंधभक्त तो तुम अपने माँ बाप के भी मत बनो। नहीं, गलत है वो गलत है, जो गलत है, क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए हैं सबसे पहले उन्होंने घर से विरोध किया है। नहीं है, आप उठा लो, घर से विरोध किया है। हमारे शहीद भगत सिंह, आप बहन जी को ही देख लो। बहन जी को घर छोड़ना पड़ा, काशीराम जी को छोड़ना पड़ा, ज्योतिबा फूले को, हमारे राष्ट्रपिता को छोड़ना पड़ा, माता सावित्री को छोड़ना पड़ा, नहीं, रविदास को घर छोड़ना पड़ा, तमाम इनको घर छोड़ना पड़ा, मान्यवर काशीराम जी ने छोड़। तो जब ये आप घर छोड़ोगे तो विरोध होगा। आप जब सही चीज पे जाओगे तो आपका विरोध होगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा। तो मैं तो ये कहता हूं कि इस आंदोलन ने बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है देश की, सरकार की भी आंखें खोली। और मैं जिस तरीके से 20 तारीख को जो हुआ बच्चों के साथ में, मैं उसके सख्त खिलाफ हूं। पीसफुल आंदोलन था, अपने ही देश के बच्चे थे। अगर अपने देश के बच्चे प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहते हैं, राष्ट्रपति को ज्ञापन देना चाहते हैं, तो उनको जो अभी बहुत सारे वीडियो आए हैं ब्रूटल तरीके से बच्चों पे, देखिए लाठीचार्ज का भी एक रूल है, संविधान में, कानून में लाठीचार्ज का रूल है कि आप जब लाठीचार्ज करेंगे तो कमर से नीचे करेंगे, पीठ पर नहीं मारोगे, ठीक है, छाती पर नहीं मारोगे, सर पर नहीं मारोगे। गोलियां भी चली हैं, रबड़ की गोलियां मारी। मतलब मैं रूल बता रहा हूं, मैं रूल बुक की बात कर रहा हूं, जो रूल बुक है, जो संविधान भी कहता है, और पुलिस का जो रूल बुक है, होम मिनिस्ट्री का जो रूल बुक है, जो कहता है कि आप गोली का तो मतलब ही नहीं होता, क्योंकि वो एक बच्चे थे। और देखिए क्या है, अब सरकार कह रही है कि बड़े क्यों गए, बच्चों के साथ में बुजुर्ग क्या कर रहे थे। लेकिन जिस बुजुर्ग की, अभी मेरी बेटी नीट की तैयारी कर रही है, जब लीक आउट होगा तो क्या मैं रोड पर नहीं जाऊंगा? पैसा आप लगा रहे हो, पैसा आप लगा रहा हूँ, मेरी बेटी डिप्रेशन में जाएगी, कल को नीट का पेपर आ जाता तो क्या मैं नहीं जाऊंगा? क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं है? क्या उन लोगों की जिम्मेदारी नहीं है जो जिनके बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं? 22 लाख बच्चों ने अगर एग्जाम दिया है तो 22 लाख से 22 दूनी 44 लाख उनके पेरेंट्स हैं, माँ और बाप, भाई बहन को छोड़ दीजिए। तो क्या वो जंतर मंतर पर नहीं आएंगे? क्या वो प्रोटेस्ट नहीं करेंगे? क्या वो आतंकवादी हो जाएंगे? क्या सवाल है ये? अपनी आवाज उठाना भी एक आतंक, मतलब अपने बच्चों के लिए आवाज उठाना, जंतर मंतर पर आना, क्या कौन सा विरोध हो गया? क्या उसमें भड़काने का हो गया? अरे तो नॉर्मल है, हम अपने बच्चों के साथ आए हैं। जिस तरीके से आपने, अब पैलेट जो गन है, पैलेट गन कश्मीर में चलती थी 15-16 साल पहले पत्थरबाजों पे, लेकिन आपने यहाँ पे पैलेट गन को चला दिया। अब पहले पुलिस कह रही थी, डीसीपी ने कहा कि हमने ऑर्डर नहीं दिया पैलेट गन का, लेकिन उस जोन की जो लुटियन जोन है उसकी सिक्योरिटी का इंतजाम तो आपके पास था, वो तो आप देख रहे थे, डीसीपी देख रहे थे बाकी सारा। तो फिर बगैर ऑर्डर के तो आरएफ चला नहीं सकती। आरएएफ जो है अपनी मर्जी से कोई भी ना लाठीचार्ज कर सकती है, ना पैलेट गन चला सकती है, नहीं कर सकते जब तक। अब ऑर्डर किसने दिया, ये तो विपक्ष का सवाल है, इस पे हम नहीं उठा सकते। हम एक जो ना पेरेंट्स हैं, मैं नहीं उठा सकता। मैं उसका विरोध कर सकता हूँ जिसने गोली चलाई, जिसने लाठीचार्ज किया गलत जगह। जिन बच्चियों के पीछे मैंने देखा है एक पुलिस वाला पीछे से डंडा कर रहा है, क्या साबित करना चाह रहे थे? मानसिकता कितनी खराब, क्या साबित करना चाह रहे थे? और मैं उसका भी विरोध कर रहा हूँ जिन पुलिस वालों पे के साथ बदतमीजी हुई। हमें वो भी है, क्योंकि वो भी अपने ही देश के पुलिस वाले थे। नहीं, लेकिन ऐसी स्थिति क्यों बनी, क्या कारण है ऐसी स्थिति? सरकार को अगर लाठीचार्ज के बाद में प्रेशर गेन हुआ, उसके बाद में अगर आपने ये रिजाइन लिया, तो फिर रिजाइन वो होना नहीं है। आपने तमाम इस देश में पुलिस वालों को भी बदनाम करा दिया, नहीं है, जो वर्दी पहनते। आरएएफ को इस देश में की जनता है बड़ी रेस्पेक्ट करती थी, नीली वर्दी देख के कहती अच्छी है। लेकिन आज इनको जो है ना, आज लोग देश सोच रहा है, बच्चे सोच रहे हैं कि ये फोर्स ठीक नहीं है। तो आपने अपने एक अहंकार में आके फौज की छवि खराब कर दी, छवि भी खराब कर दी, और पुलिस की वर्दी भी, जिस तरीके सिविल डिफेंस उसमें ड्रेस में, ठीक है वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे। मैं बार बार कह रहा हूँ कि लाठीचार्ज का एक रूल है, नियम है, सर पे नहीं मार सकते, छाती पे नहीं मार सकते,
कमर पे नहीं मार सकते, कमर के नीचे है, टांगों पर मार सकते हो। और वो कोई तड़ी पार तो थे नहीं, वो टेररिस्ट भी नहीं थे कि आप उनको गिराना है मार के, नहीं, ये भी नहीं थे। तो ये तो, और ये देश में मैसेज गया, इससे हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनकी छवि को धक्का तो जरूर लगा है। 3 चीजें तो इससे निकल गई, ठीक है। जो बच्चों में रेस्पेक्ट थी वो खत्म हो गया। प्रधानमंत्री के प्रति, वापस नहीं आएगी। तो जो बच्चे वहां से वो वीडियो आई हैं, देखिए इसकी जांच तो सरकार कर रही है, मैंने देखा है कि सरकार जांच कर रही है। और जिस तरीके से पत्थरों का ट्रक खड़ा रहा वहां पे, किस तरीके से वो उसकी भी चल रहा है, वो सारा ओपन हो रहा है। और कबूल भी कर लिया डीसीपी ने कि हाँ वहाँ पे पैलेट गन चली। और तो ये ठीक नहीं हुआ, ये सही नहीं है, किसी भी लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। ये तो एक आवाज कुचलने की हुआ है। इसलिए डॉक्टर साहब कि अब जो छानबीन कर रहे हैं, जो छात्र हैं, अब उनको पकड़ पकड़ के लाके जेल में डाल रहे हैं उनको तो, और गलत काम कर रहे हैं। अगर आप किसी छात्र को नहीं है, अगर इस बात पे बंद करोगे कि उसने वीडियो डाल दिया, ये तो और ज्यादा गलत है। नहीं, ये तो और ज्यादा गलत है। आप इस धरने के खिलाफ देखिए कितने लोग थे जो तलवारें की बात कर रहे थे, पिंकी चौधरी जैसे, दक्ष चौधरी जैसे, जो कभी घर में से नहीं निकलते, उनकी औकात नहीं है जंतर मंतर पे आने की, पब्लिक में आने की। वो 26 तारीख का चैलेंज कर रहे हैं कि हम जंतर मंतर पे आएंगे, हम मार देंगे, हम काट देंगे, हम ये कर देंगे। अरे कानून कहाँ है? नहीं है। उनको आपने गिरफ्तार क्यों नहीं करा, जेल में क्यों नहीं डाला? आप हेट स्पीच पे अगर आप इन बच्चों को बंद कर रहे हो, उठा रहे हो, जेल में डाल लो, तो वो कौन से फूल बरसा रहे हैं उन बच्चों पे? क्या कह रहे हैं? वो आतंकवादी बता रहे हैं, घर में से कह रहे हैं हम आ रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। आप क्या, कैसे आप ऐलान वालों को तो स्वागत कर रहे हो? तो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात नहीं है, ये तो लॉ एंड ऑर्डर को फेल करने की बात है। अरे जो भी हो, जिसने गलत किया है, अगर बच्चों ने गलत किया है, आप दिखाइए, कोर्ट में जाइए ना, कोर्ट में करो, प्रूफ करो कि बच्चों ने ये किया, बच्चों ने पहल करी। नहीं, आप जब बच्चों पे लाठीचार्ज करोगे, ब्रूटल तरीके से लाठीचार्ज करोगे, आप ये नहीं देख रहे हो कि 15 साल की बच्ची है, 20 साल की बच्ची है, उनको भी लाठियां मारी, उनको भी लाठी मारी जा रही है, तो क्या करेंगे बच्चे? क्या करेंगे? कानून ही कहता सेल्फ डिफेंस, क्या करेंगे? यही कानून है ना, सेल्फ डिफेंस, जज साहब ने संविधान में लिखा हुआ। लेकिन फिर भी उन्होंने, फिर भी क्या क्या था उनके पास में? कोई लाठी डंडा तो था नहीं। तो ये सरकार को सोचना चाहिए कि जो नफरती संगठन है, जो बात बात पे निकल आते हैं, नहीं है। और अच्छा तो ये संगठन, और ये संगठन किसी के है भी नहीं। जब कभी किसी SC ST की बारात रोकी जाती है, किसी SC ST की बहन का, बेटी का रेप होता है, और जब उनको घोड़ी से उतारा जाता है, तो ये कहाँ होते हैं ये लोग? सवाल ये उस समय तो आते नहीं है, कहाँ है ये लोग? तो ये सब जो ना, ये 2-4 आदमी होके, और मैंने देखा है कि कुछ तो केवल यही देखते हैं, नहीं है, यही देखते हैं। अरे इस देश में एक आंदोलन जंतर मंतर पे हुआ, रेसलर बेटियों का था, जो हमारे देश का अभी कॉमनवेल्थ चल रहा है, कॉमनवेल्थ गेम हो रहा है, उसमें मेडल लेके आती है बेटियां। जब उन्होंने अपने हक की आवाज उठाई, शोषण की आवाज उठाई, तो कहाँ थे ये पिंकी चौधरी जैसे लोग? कहाँ थे ये धार्मिक संगठन जो नफरती फैलाते हैं? जाते ना उन बेटियों के साथ में, जब वो मेडल जीतती हैं तो तुम ताली बजाते हो, तिरंगा का गुणगान होता है वहां पे, हमारा भी सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब उनको ब्रूटल तरीके से इसी प्रशासन ने कुचला उस आंदोलन को, तब कहाँ थे तुम लोग? उस अपराधी के साथ खड़े हो गए थे मजबूती से। तो डॉक्टर साहब अभी फिलहाल में एक चर्चित हुआ है कि गृह मंत्री का भी इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए ये एक मुद्दा है नेताओं का, विपक्ष का। ये अब ये तो मांगेंगे नहीं, आम पब्लिक को तो, बच्चों को तो मतलब नहीं है। बच्चों की डिमांड थी कि जो बच्चे एक्सपायर हुए हैं, जिन्होंने सुसाइड किया, उनको कंपेंसेशन दे दिया जाए। दूसरा, जो मुकदमे लगे हैं वो वापस लिए जाए। तीसरा, एक ऐसा कानून बने, बिल आए, जो आगे से कोई भी आदमी जो है, नीट का हो या किसी भी चीज का पेपर लीक आउट ना करे, शिक्षा को बर्बाद करने की बात वो ना करे, तो उसके लिए कानून बन गया। लेकिन अगर इस्तीफे की बात है
तो विपक्ष का काम है, उसमें हमारा कोई रोल है नहीं। वो चाहे विपक्ष में जो बैठे हुए हैं अखिलेश यादव मांगे या राहुल गांधी मांगे या तमाम जो इंडिया गठबंधन है वो मांगे, वो उनका काम है और वो तो उनके ऊपर है कि वो क्या क्या सिचुएशन है। नहीं है, देश का तो कोई सवाल है नहीं इसमें, किसी बच्चे ने तो मांगा नहीं है। नहीं, बच्चे की तो एक ही जिद थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दो, तो हमारी 3-4 डिमांड है ये हमारी पूरी कर दो। और कोई जायज़ डिमांडें थी ये भी नहीं थी, बहुत आसान था, आप कर सकते थे, आपने वो नहीं किया। और देश जो है ये प्रकृति है, इस जमीन में जितना गहरा बीज डालोगे उतना पेड़ ऊपर जाएगा, चाहे बबूल का गाड़ो, चाहे आम का गाड़ो, नहीं है, चाहे आप गुलाब का लगाओ, फूल लगाओ, तो ये जो है प्रकृति है, ये आपको वापस जरूर देगी। आप हिटलर को नहीं भूल सकते। हिटलर ने यहूदियों के खिलाफ आंदोलन किया, जर्मनी वालों को उनके खिलाफ भड़काया कि जर्मनी सुपर, जर्मनी फर्स्ट, जर्मनी फर्स्ट। मिशेलों ने भी वही किया। क्या हुआ उनका? हिटलर आज अगर कोई जर्मनी में कोई किसी को कह देना कि हिटलर हो गया क्या, अपने आप को हिटलर समझता है क्या, तो 6 महीने की जेल है उसको। ये रूल है। पहले उसने यहूदियों को मारा था धर्म के नाम पे, फिर उसने जर्मनी वालों को मारा, क्योंकि जिसको अभी जो शेर होता है ना, अगर उसे खून मुंह लग गया चीते को, इंसान का एक बार, चाहे वो अफ्रीका का इंसान हो, चाहे पाकिस्तान का इंसान हो, चाहे भारत का इंसान हो, अभी हमने शेर पाला सपोज पड़ोसी के लिए, अब खा गया उसको तो खून मुंह लग गया ना, उसके बाद नंबर किसका? नहीं, तो जो भी आप प्रकृति को दे रहे हो ना, प्रकृति वापस जरूर करेगी, थोड़ा देर लग सकता है, रिटर्न देगी जरूर। ये आप पृथ्वी का सृष्टि का रूल को नहीं बदल सकते, नहीं है। आप अगर आज बन गए हो, आपको बना दिया है, तो आप ये नहीं कह सकते कि चंद्रमा मेरे इशारे पर आएगा, हवा मेरे इशारे से चलेगी, ये क्या हुआ? नहीं है। तो कोई भी है, प्रकृति नहीं छोड़ती किसी को, सबका टाइम आता है। साथियों, हमारी जो चर्चा है वो कैसी लगी? क्योंकि इस्तीफा तो हो चुका है, नए शिक्षा मंत्री भी आ गए हैं, और जो छात्रों को समय पुलिस पकड़ रही है उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, उस पर भी चर्चा की जाएगी अगले वाले सेशन में। तो अभी हम चलते हैं, फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। आपको हमारा पॉडकास्ट कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हमारी जो वीडियो डलेगी उसकी नोटिफिकेशन आप पर सबसे पहले पहुंचे। तो आइए अब हम चलते हैं, फिर मिलते हैं दोबारा। नमस्कार।